Shah Rukh Khan, and I was jumping with joy because I'm a very big fan of Diljit. God, नॉर्थ एंड साउथ टुगेदर, मार खिलवानी है आपको ये बोल के फोन आ जाएंगे मुझे। वाओ, क्या गाना लग रहा है। और जब तुम एडिटिंग पे जाते हो ना, आपको लगता है यार थोड़ा अच्छा कर सकते थे। यू मीट गुड डायरेक्टर्स, यू मीट डायरेक्टर्स हु आर गुड टू यू एट द टाइम ऑफ सॉन्ग शूट, और उसके बाद गाना खत्म, दे वोंट इवन रिमेंबर यू, वोंट इवन पुट योर नेम, एंड यू क्राई बिट, एंड देन यू ब्रिंग योरसेल्फ टुगेदर बिकॉज हारना तो है नहीं। आई मीन वी हैव टू कीप मूविंग ऑन। वी वोंट मीट एवरी टाइम people who will stand by you. Like Ulala was completely my concept. Ula entirely, the what costume she should wear was the references was given by me. Hi guys, this is Prisha Vyas and you're watching Bollywood Helpline. Today we have one of the most talented choreographers, Pony Verma, with us. तो पहले तो मैम आपका नया गाना आया है जो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, where you have with Prabhas and Daljit. How do you feel? I feel great. I feel at last एक गाना है which is making news. It's been very long. ओलाला को बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद अब यस इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, वो मेमोरीज वापस आए कि जब आप हिट गाना देते हो तो कैसी फीलिंग होती है। इट वाज अ लॉन्ग वेट बट इट हैपेंड एट लास्ट। सो आपने प्रभास और दिलजीत दोनों के साथ काम किया है। दोनों में से कौन से आपको अच्छे लगे कि हाँ इनके साथ अच्छा हुआ, इनके साथ थोड़ा मतलब डिफिकल्ट था टू जेल अप? आई थिंक प्रभास और दिलजीत एक कॉइन के दो साइड हैं। बोथ आर आइडेंटिकल इन नेचर, बोथ आर वेरी वेरी टैलेंटेड पीपल, और बहुत ही हम्बल है। बहुत हम्बल मतलब बहुत हम्बल है। मतलब आप उनको जो बोलो ना, वो लोग आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, और एक बार उन्होंने भरोसा कर लिया आपके ऊपर, सो दे विल फोकस ऑन व्हाट यू हैव टोल्ड एंड दे विल डू इट। सो दे बोथ वेयर लाइक दिस। इसलिए मैं भी उनको ऐसे करती हूँ कि मतलब थैंक यू कि दो ऐसे आर्टिस्ट मिले हैं जिन्होंने ज़रा भी मुझे तंग नहीं किया, और जो कहा उन्होंने किया। So, what was your first reaction when you got the first call for this song? I was jumping with joy because I'm a very big fan of Diljit. Actually वो क्या हो जाता है ना कि आप पंजाबी हो तो ऑटोमेटिकली आपको एक प्यार आना शुरू हो जाता है when you see you know कि एक पंजाबी एक्टर, पंजाबी सिंगर्स रीच टू दिस लेवल, और उसके गाने भी बहुत प्यारे गाने हैं। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई सेड seriously, they said yeah, Diljit and Prabhas together. तो आई सेड माय गॉड, नॉर्थ एंड साउथ टुगेदर, और ये ऐसे पहले हुआ नहीं है, ऐसे ये मैजिक कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। इट वॉज लाइक ऊपर ऐसे में आप कुछ मांग रहे हो कि भगवान कुछ दे दो, और भगवान ने ऐसे मतलब दे दिया। इट वॉज दैट फीलिंग। कैन यू गिव अस अ समरी फ्रॉम द फर्स्ट टेक टू द फाइनल टेक? वाओ। देखिए वैसे जो दिखता है वो इतना आसान नहीं होता। इट वॉज वन ऑफ माई मोस्ट टफेस्ट शूट बिकॉज हमने इसको 5 घंटे में गाना कंप्लीट किया है, और गाना ऐसे था कि आज हमने शूट किया है और कल रिलीज करना है। मतलब उतने ही स्पीड में कलर करेक्शन होना है गाने का, एडिटिंग होनी है, सीजी वर्क जो भी छोटे मोटे यहाँ वहाँ होते हैं वो करना है। सो इट वॉज अ वेरी वेरी टफ शूट, बट I am very thankful to my team. My entire assistant team stood like a rock with me. हम 1 मिनट नहीं बैठे हैं सेट पे, 1 मिनट नहीं बैठे हैं, but we were like on toes, next next next, it was like that. But हर शॉट के बाद we used to scream with joy क्योंकि जो हम विजुअल देख रहे थे, और बैक ऑफ द माइंड मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि जो मैं विजुअल देख रही हूँ ये दिखेगा क्या। क्योंकि मोस्टली शूटिंग पे ऐसा होता है, कभी कभी आप गाना शूट करते हो आपको लगता है वाओ क्या गाना लग रहा है, और जब तुम एडिटिंग पे जाते हो ना आपको लगता है यार थोड़ा अच्छा कर सकते थे, थोड़ा ऐसे कर सकते। यू ऑलवेज रियलाइज योर मिस्टेक्स। हियर वॉट एवर आई शॉट, आई न्यू इट वॉज समथिंग वेरी स्टनिंग, और ये विजुअल हटके दिखेगा जितने प्रमोशन गाने हैं, क्योंकि मुझे उनसे थोड़ा हटके करना था। एंड आई फीलिंग कि इट मे स्टैंड आउट। और जब मैं एडिटिंग पे गई हूँ एंड आई सॉ द विजुअल, और मैंने बोला आई थिंक दिस इज इट। सो इट वॉज लाइक अमेजिंग, एंड द फेदर ऑन कैप एब्सोल्युटली आई थिंक the most memorable for me, the biggest award is Prabhas and Diljit walking together as Sardars. It's my, I think I'm happy, it's my award.
ये तो बात होगी अभी आपके रिसेंट सॉन्ग की, बट आपने पहले भी भूल भुलैया में आमी जे तुम्हार किया था विद्या बालन के साथ. यू हैव आल्सो डन उलाला. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद विद्या बालन, बिकॉज यू टू सीम टू हैव अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद ईच अदर. सो एनीथिंग अबाउट योर her working style, your working style, was it difficult to gel up with her? Anything? नो आई थिंक उस गाने को भी बहुत साल हो गए हैं. विद्या वाज आल्सो वेरी न्यू. शी वाज आल्सो गेटिंग शी वाज नॉट कंफर्टेबल विद अ लॉट ऑफ सॉन्ग शूट्स. एंड as a woman, to make her feel comfortable with a song like Ooh La La, I think it was my duty. We tried our level best. I tried our level best. My team tried my level best to keep her comfortable. Or I think which is seen in this song. I think that's why this song became a huge hit, because she also had faith in me. And with Ami J Tumar was a different exercise altogether. 1 month वो शूटिंग करती थी और शूटिंग के बाद 1 घंटा रिहर्सल करती थी मेरे साथ. सेट पे ही हमने फिल्म सिटी में एक हॉल लेके रखा था. शूटिंग करती थी, वहाँ से सीधा सेट पे पहुँचती, रिहर्सल हॉल पे पहुँचती थी. एवरी डे वी रिहर्स फॉर 1 आवर. तो आई कैन नॉट टेक द एंटायर क्रेडिट टू माई सेल्फ. आई थिंक जब आपको एक्टर भी उतना अगर आपको एफर्ट देता है तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी होती है. सो विद्या को भी इक्वली उतना ही अप्रिशिएट करूँगी, बिकॉज शी हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग वुमन इन माई लाइफ. अभी आपने अप्रिशिएशन और क्रेडिट की बात की, तो बहुत बार क्या होता है, सिर्फ बैक स्टेज, सिर्फ जो ऑन स्टेज आते हैं उनको ही क्रेडिट मिलता है, बैक स्टेज लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता. एंड यू बीइंग वन ऑफ द बैक स्टेज आर्टिस्ट, आपको क्रेडिट कभी ऐसा हुआ है आपको क्रेडिट नहीं मिला, और यू आर नॉट गिवन द अमाउंट ऑफ अचीवमेंट जो आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत बार हुआ है. लॉट ऑफ टाइम्स, यू नो. हाउ डू यू हैंडल दैट? वेल यू क्राई. मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं रो लेती हूँ. फिर ऐसे हो कि कोई बात नहीं, मे बी और नेक्स्ट कुछ अच्छा होगा. वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना गड़बड़ होती है. देन यू क्राई बिट एंड देन यू ब्रिंग योर सेल्फ टुगेदर, बिकॉज हारना तो है नहीं. आई मीन वी हैव टू कीप मूविंग ऑन. वी वोंट मीट एवरी टाइम पीपल हु विल स्टैंड बाय यू. लाइक यू नो, आई वर्कड अ लॉट विद प्रियदर्शन. मैंने प्रियदर्शन जी के साथ 35 फिल्म्स की हैं, फ्रॉम भूल भुलैया, भागम भाग, गरम मसाला, क्योंकि too many, all his films, from Hangama, Halchal, everything I've shot with him. So you know, director has, like, he's really supported me a lot. But you know, you meet good directors, you meet directors who are good to you at the time of song shoot, and uske baad gana khatam, they won't even remember you, won't even put your name. Oh, there are directors, very big directors right now, who were, you know, not doing very well when I've gone and supported them, and when they are doing big films today, they don't remember me. So matlab you deal with, it's not only achievements, you deal with the kind of people. You see people changing, but then you know, ठीक है, उनकी कोई मजबूरी होगी, कीप गोइंग. बट कभी ऐसा हुआ कि भाई मेरा काम है, मेरा इसमें मैंने किया है मैंने काम, बट मुझे स्टिल उसका क्रेडिट नहीं मिला? अपार्ट फ्रॉम क्राइंग, कभी ऐसा हुआ है आपने किसी को फोन करके यू हैव कर्स्ड समवन कि यू हैव डन दिस, यू हैव डन दैट? Well, why it, you know, you feel sad because you work hard so much. So you have Like cursed. Ulala was completely my concept. Ula entirely, the what costume she should wear was the references was given by me. मतलब उलाला का मैंने एक रफ कट, मैंने फ्रॉम वेरियस एक्टर्स, मेरे पास वो रफ वीडियो है कि मैंने सब एक्टर्स को बनाकर ऐसे मैंने एडिट किया था. मैंने कहा था गाना ऐसा लगेगा, उतना मैंने उस पर होमवर्क किया है. एंड व्हेन यू आर नॉट, एंड देन यू नो यू डोंट गेट एनीथिंग फॉर दैट, और देन यू फील बैड, बट देन यू मूव ऑन. देन यू फील कि हो जाएगा. But you have not cursed him. आई एम नॉट कर्स्ड. कर्स मतलब इट्स टू स्मॉल थिंग टू डू इट. ची व्हाई नेवर कर्स एनीबॉडी. The biggest song achievements that you are most proud of? Oh my God. See, Ami J Tumar has to be number one, because मेरा बैकग्राउंड क्लासिकल नहीं है, बट मैंने कथक की शॉर्ट ट्रेनिंग ली बिकॉज आई वॉज डूइंग आमी जे तुमार. मतलब मैंने पहले खुद को ट्रेन किया कि मैं ट्रेन कर सकूं. आई यूज टू वेयर विद्या के कॉस्ट्यूम रिहर्सल हॉल पे, और मैं खुद रिहर्स करती थी कि वो विद्या पे कैसे लगेगा. तो उस गाने का जो प्रोसेस था, इट वाज नॉट कि कोई गाना आ गया और यू नो कोरियोग्राफर खड़ा हुआ रिहर्सल हॉल पे, उसने स्टेप्स डाल दिए. इट वाज अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस. यू नो, आई हैव गॉन टू हरे रामा कृष्णा, और मैं वहाँ से मैगजीन्स लेके आती थी कृष्ण राधा के पोस्टर्स, कैसे उसको इंकॉर्पोरेट करूँ.
then I had got, you know, one person from Oriya who can help me with some fusion into it. And of course Vinith, जो हमारे जो साथ में विद्या के साथ डांस कर रहे हैं, he put into 3 sequences, you know, मतलब हमने उसको fusion करके किया था, तो it was not a song which was very easy. So that definitely has to be my most favorite song. Ooh La La, because it was a lot of fun. थर्ड कौन सा गाना बोलूँ, मतलब कॉकटेल का गाना बोलूँ, बाजीराव मस्तानी का गाना बोलूँ, गुजारिश का गाना बोलूँ, नमस्ते लंदन का गाना बोलूँ, आई डोंट नो. आई थिंक आई विल लीव थर्ड खाली बिकॉज आई एम बैक, और फिर थर्ड के लिए स्पेस होना चाहिए. व्हाट इज द, बोलते हैं ना, एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आपका काम करना आपका ड्रीम था और वो फाइनली पूरा हुआ है? शाहरुख खान, आई शॉट विथ हिम, बिल्लू बार्बर. So it was so much fun. I'm very fond of him और मुझे बहुत पसंद है. I shot an ad with Amitabh Bachchan. I'm a huge fan of him also. So yeah. Out of all the artists you have worked with, who is the most irritating, who is the fast learner, who's a slow learner? मार खिलवानी है आपको ये बोल के फोन आ जाएंगे मुझे. No, see, every actor has got its own pace of working, you know, and because I'm married to an actor, so I know how their life is now, you know. It is हम बहुत easily बोल लेते हैं ये एक्टर तो पूरा टाइम सड़वे मूड में रहता है, but they go through a lot of you know, I mean, I have to act like you all day for a month, and I'm not playing who I am. So it's a very tough life. So I think we should be a little easy on actors. uh, I know them more closely now, and I know their behavior because I see my husband, so I understand. अच्छा, this is the reason. नहीं, ऐसी बात नहीं. ऐसे तो मेरे हस्बैंड को सब लोग बोलते हैं कितना इरिटेटिंग एक्टर है, ये करता है, फलाना करता है, बट मुझे पता है ना कौन से मूड से जा रहा है, क्या स्ट्रेस से गुजर रहा है, या हाउ इज ही फीलिंग, हाउ इज हिज हेल्थ इज, यू नो, और व्हाट टेंशन मस्ट बी गोइंग ऑन. सो आई थिंक दे ऑल हैव अ रीजन. सबके पास रीजन होता है कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव करने के लिए. कोई जॉय के लिए नहीं करता है. Anything about your upcoming projects? Well, I have shot, no, I have signed 2 Telugu films, and so next is those. Thank you. Thank you.